जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। बिहार में चुनाव सिर पर हैं और सत्ताधारी जेडीयू की मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ रही। वक्त को लेकर पार्टी में अंतर्कलह की खबरें ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक और नया बखेड़ा खड़ा हो गया। और इस बार बखेड़े की वजह है नीतीश के करीबी नेता का एक बयान क्या है और बवाल क्या है, पूरी खबर समझाते हैं। दरअसल मामला यह है कि बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल उठ गई है। जेडीयू नेता ने इस बार एक बड़ी ताल ठोकी है। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने दो टूक कह दिया कि उनकी पार्टी यानी कि जेडीयू को न तो शंकराचार्य की ज़रूरत है, न मठाधीश की और न ही किसी मौलाना की। मंत्री जी यही नहीं रुके, वक्फ से जुड़े नए कानूनी प्रावधानों पर चल रही बहस को लेकर कहा कि भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा। अब क्या साफ होना बचा है ये तो वही जाने, मगर पहले मठाधीश और मौलाना वाले बयान के मायने समझिए। दरअसल देश भर में वक्फ से जुड़े नए कानून प्रावधानों को लेकर बवाल चल रहा है। इसकी बहस बिहार की सियासत में भी हो रही है, लिहाजा नीतीश सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री भी मामले की गंभीरता को भली भांति समझते हैं। अशोक चौधरी के हाथ में माइक था और उन्होंने बातों बातों में कह दिया कि हमारी पार्टी को शंकराचार्य, मठाधीश या मौलाना के समर्थन की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू को जनता के समर्थन की ज़रूरत है। जनता के समर्थन से ही सरकार बनती है। उन्होंने धर्म के नाम पर वोट की राजनीति का विरोध भी किया। कहा कि वक्फ के नाम पर अभी भ्रम फैलाया जा रहा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने सबके विकास के लिए काम किया है, इसमें मुस्लिम भी शामिल हैं। नीतीश सरकार ने मुस्लिम अभ्यर्थियों के लिए सरकारी खर्च पर कोचिंग का इंतजाम किया। इसके कारण राज्य के मुस्लिम छात्र छात्राओं को बिहार लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सफलता भी मिल रही है। वे अधिकारी बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये नीतीश कुमार की ही देन है कि राज्य में शांति है, दंगे फसाद सब बंद हो गए हैं, कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा दी गई है, मदरसा शिक्षकों को वेतनमान दिया जा रहा है, मदरसों का आधुनिकीकरण किया गया है, उर्दू शिक्षकों की बहाली हो रही है। मुसलमानों को पता है कि नीतीश ने उनकी आने वाली पीढ़ियों के हक में काम किया है। लोग इसी आधार पर नीतीश कुमार को वोट देते हैं। जाति और धर्म के नाम पर जेडीयू ने कभी राजनीति नहीं की, ये दावा उन्होंने किया। कहा कि भाजपा के सरकार में शामिल होने के बावजूद मुसलमानों के लिए चलने वाली राज्य सरकार की कोई भी योजना कभी बाधित नहीं हुई। ये भी नीतीश कुमार की ही उपलब्धि है। देखें तो जेडीयू का संदेश अब साफ है कि धर्म और जाति की राजनीति नहीं, विकास और सबका साथ चुनाव में असली एजेंडा होने वाला है। बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट ले रही है और जेडीयू इस बार भी खुद को साबित करने को तैयार है। अब देखना है जनता किसे अब की बार अपना विश्वास देती है।